जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज की वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज मैंने सारे के सारे लोगों के कमेंट पढ़े, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब एक खुशी मिली अंदर से, इतना अच्छा फील हुआ मैं बता नहीं सकती हूँ। और इससे मुझे पता है, इससे पावर मुझे मिली कि और मतलब इतनी पावर मिली कि मुझे लगा कि मैं और अच्छी वीडियो डालूं, और अच्छी स्टोरी डालूं जो आप सभी को बहुत अच्छी लगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली सत्या SS, आंचल गुप्ता, शुभम कुमार, राज 9814, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे यार कमेंट करते रहा करो, अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। और जो मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिएगा, आज की कहानी है कि स्वर्ग किसे मिले। अब स्वर्ग की यार उम्मीद कौन नहीं चाहता है ना? पर हम लोग डेली की लाइफ में भूल जाते हैं कि हमसे लोगों से छोटे बड़े मोटे छोटे छोटे इतने सारे अच्छे बुरे सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद भी हमको क्या चाहिए होता है? स्वर्ग। क्या नीचे भी लग्जरी लाइफ चाहिए होती है, ऊपर भी लग्जरी लाइफ चाहिए होती है। मतलब लग्जरी लाइफ में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं। नीचे मेहनत करके करेंगे, मेहनत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लग्जरी लाइफ हो, बंगला हो, गाड़ी हो, ये हो, नौकर चाकर हो, है ना भाई। हमारे पास इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल है हम। पर हाँ, ये है कि ऊपर जाकर भी उम्मीद रखते हैं कि भाई स्वर्ग मिले। स्वर्ग भी क्या, लग्जरी लाइफ तो है। लग्जरियस मिलेगा वहाँ पर भी आप लोगों को, मतलब सॉरी सभी को मिलना चाहिए और कर्मों के हिसाब से। भाई सभी अच्छे अच्छे कर्म करिएगा तो चलेगा। आज की कहानी है स्वर्ग किसे मिले। एक बार की बात है, यमराज जी ऊपर बैठे हुए थे तो चित्रगुप्त और यमराज जी आपस में बातें कर रहे थे। उनका टॉपिक था कि भाई देखो, स्वर्ग की एक ही कुर्सी खाली पड़ी है, मतलब वैकेंसी ओनली 1 है। अब लेकिन मेंबर तो बहुत सारे होंगे बाहर। तो चित्रगुप्त कहते हैं कि हाँ चलो पहले देखते हैं, उन सब के इंटरव्यू लेते हैं। मतलब इट मीन्स कि इंटरव्यू में इंटरव्यू का मतलब ये कि भाई उनके कर्म के हिसाब से उनको चेयर मिलेगी। तो कहते हैं अच्छा चलो, हाँ ये भी बात सही है, पहले उनका मतलब पूरा कर्म देखते हैं, उनके इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के हिसाब से जो बेस्ट होगा उसी को चेयर मिलेगी, उसी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब वो बाहर जाते हैं, बाहर जाके जो चित्रगुप्त थे तो बाहर जाके अनाउंसमेंट करते हैं, भाई देखो चेयर तो एक ही है, स्वर्ग में एक ही लोगों की एंट्री हो सकती, एक ही कुर्सी खाली है स्वर्ग की। अब ये आप लोगों के कर्मों के पे निर्भर करता है कि किसने कितने अच्छे कर्म करे हैं, उसी को स्वर्ग की कुर्सी मिलेगी। तो वहाँ पे मेंबर बैठे थे 4, सब चिल्लाते नहीं, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। सब एक मतलब जो 3 लोग आगे थे, एक जना पीछे बैठा हुआ था। मतलब वो चिल्लाते ऐसे नहीं, कितने आने, हम भी जाएंगे, हम भी खाएंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। लोगों को तो वहाँ भी चैन नहीं मिलता है। तो भाई साहब क्या होता है कि वहाँ पे तो कहते थे शोर मत करो, शोर मत करो, एक एक करके आओ। तो भाई पहले एक व्यक्ति आता है, कहता है देखिएगा मैंने लोगों की जान बचाई है, लोगों की मैंने सेवा करी है और लोगों को मौत के घाट से बाहर निकाला है, मौत के मुंह से बाहर निकाला है, और लोगों का मैंने इलाज किया है, जो मतलब मैंने लोगों की बड़ी सेवा की है, तो स्वर्ग की कुर्सी तो मुझे ही मिलनी चाहिए। तो यमराज जी कहते हैं ऐसा कौन हो भाई, तुमने ऐसा क्या काम किया? बोले ऐसा है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने लोगों की जान बचाई है, मैंने इलाज किया है लोगों का, बीमारियों को ठीक किया है और बहुत सारे लोगों की मैंने जान बचाई है, ऑपरेशन किया है, सक्सेस ऑपरेशन हुए,
लोग मतलब बड़े खुश हुए थे मेरे इलाज से, और मतलब तो ये तो कुर्सी तो मुझे मिलनी चाहिए। तो यमराज जी कहते हैं चित्रगुप्त जी से कि भाई देखो इनका चिट्ठा देखो, इनके कर्म देखो, कितने कितने लोगों को ऊपर पहुंचाया है, कितने लोगों को नीचे सही कर दिया है। देखो जरा इनका भी चलो देखते हैं चिट्ठा वगैरह कर्म। तो बोले चलिए आप साइड में हो जाइएगा। फिर दूसरे वाले आते हैं भाई साहब। दूसरे वाले कहते हैं देखिएगा मैंने तो अपनी ज़िंदगी में लोगों को छत दिए बनवा के, लोगों को मतलब घर बनवा के दिए हैं, बंगलो बनवा के दिए हैं, फ्लैट बनवा के दिए हैं, ठीक है। और मैंने देखो अच्छे अच्छे कार्य करे हैं मैंने, और बढ़िया बढ़िया लग्जरी मैंने फ्लैट बनवा के लोगों को दिए हैं, और लोग उसमें रहते हैं, तो छत तो होती है तो सब कुछ होता है। तो स्वर्ग की जो कुर्सी है वो मुझे ही मिलनी चाहिए। तो कहते हैं चलो आप भी साइड में हो जाइएगा, और इनके भी देखो चिट्ठा खोल के देखो उन्होंने क्या क्या कर्म करे हैं, कितने कितने लोगों के घर दिए हैं, कितने लोगों के घर उजाड़े हैं। यमराज जी कहते हैं चलिए वो भी साइड में हो जाते हैं। फिर भाई साहब आता है तीसरा वाला, कहते हैं यो ऑनर, स्वर्ग की कुर्सी तो मुझे मिलनी चाहिए, इसका हकदार तो सिर्फ मैं ही हूँ। भाई आप कौन? बोले मैं तो एक वकील हूँ, मैंने लोगों को न्याय दिलवाया है, जो अपराधी थे उनको सज़ा दिलवाई है, जो इनोसेंट थे उनको मैंने मतलब उनको न्याय दिलवाया है, तो स्वर्ग की कुर्सी तो मुझे ही मिलनी चाहिए। बोले चलो ठीक है तुम भी अब साइड में हो जाओ, तुम्हारा भी चिट्ठा खोला जाता है। अब ये तीनों तो बड़े हंगामा कर रहे थे, मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिल्डर हूँ, मैं लॉयर हूँ सॉरी। अब वो जो चौथा व्यक्ति था भाई साहब, वो कुछ कह नहीं रहा था, वो पता है क्या कर रहा था, आराम से बैठा हुआ था रिलैक्स होके। इतना रिलैक्स होके उसको यही नहीं पता कि भाई साहब वो मर गया है, वो ऊपर पहुंच गया है, वो रिलैक्स होके बैठा था। अब हड़ के यमराज जी को ही उसके पास जाना पड़ा। यमराज जी ने कहा भाई सब हंगामा कर रहे हैं, सब बता रहे हैं हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, अब तुम ये बताओ तुम्हें स्वर्ग की कुर्सी नहीं चाहिए? तो वो बंदा बड़े प्यार से कहता है देखिए प्रभु, कोई कितना चिल्लाता रहे पर स्वर्ग की कुर्सी तो मुझे पता है मुझे ही मिलनी है। अब इतना हाथ पैर मैं क्यों मारूं, मुझे पता है मुझे मिलनी ही है, तो उसके लिए क्या मैं टेंशन लूं? बोले बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो भाई तुम्हें कैसे पता कि स्वर्ग की कुर्सी तुम्हें ही मिलनी है? बोले देखिएगा प्रभु, मैंने ऐसा कोई बुरा कार्य तो किया ही नहीं है। बोले अच्छा, बल्कि मैंने कोई काम ही नहीं किया है इट मीन्स बता उसने कोई काम ही नहीं किया अपनी लाइफ में। उसने बोला कि मैंने कुछ किया ही नहीं, खाया पिया सोया, खाया पिया सोया, खाया पिया सोया, घुमा फिरा, खाया पिया सोया। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, मैंने किसी की चोरी नहीं की, मैंने किसी की डकैती नहीं डाली, मैंने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया, मैंने किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ नहीं किया। मैं अपनी माँ बाप का इकलौती औलाद, और मैं हमेशा मज़े में रहता था। ना मैंने किसी की बुराई करी, ना चुगली करी, ना किसी से ईर्ष्या करी कि तेरे पास ये मेरे पास ये नहीं है ना। मैंने तो अपनी लाइफ में खाया पिया सोया, घुमा फिरा, खाया पिया सोया, यही मैंने अपनी लाइफ में किया, तो मैंने इसमें बुरा कर्म आता ही कहाँ है। अब तो यमराज जी शॉक्ड, ओह ये क्या हुआ, इसने तो कोई कर्म ही नहीं किया। तो बोले जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम यहाँ पर कैसे बैठे हो? हैं, तुमने कुछ नहीं किया और तुम्हारी कोई उम्र भी नहीं लग रही है, तुम मैक्सिमम 30 ईयर की हो और तुम यहाँ बैठे हुए हो। तो बोले मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो जो ये 3 बंदर दिखाई दे रहे हैं, बिल्डर, लॉयर और डॉक्टर, इनके ही कारण, तभी तो कह रहा हूँ स्वर्ग की कुर्सी तो मुझे मिलनी है। तो बोले मतलब? बोले इन तीनों के कारण प्रभु मैं बिना पासपोर्ट वीज़ा के यहाँ पर आ गया। तो कहते भाई कैसे आ गया? बोले देखो ये बिल्डर है, इसने क्या किया, इसने फ्लैट बनाए
उनमें से एक फ्लैट मेरे पिताजी ने लिया। फ्लैट के अंदर का जो मटेरियल था इतना 3rd क्लास 4th क्लास, मतलब बहुत ही घटिया क्वालिटी का लगाया। हाथ में कवर आ जाता था, वॉश बेसिन निकल जाता था, है ना, शावर टूट के नीचे गिर गया, टैप बाहर आ गया, टाइल्स इतने चिकने कि मेरे पिताजी की 2 बार तो हड्डी टूट चुकी, माता जी भी 2-3 बार टूट चुकी। अब बताओ, इतना गंदा मटेरियल था कि इतना गंदा सीलन भरा इतना था कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैंने भाई मेरे पिताजी ने इससे बोला कि मुझे पैसे रिटर्न करो या मेरा रीसेलिंग का करवाओ भैया, मुझे तो ये बेचना या रहना नहीं है। तो इसने कह दिया नहीं नहीं नहीं, और इसने दुगने तिगने दाम में फ्लैट लिया। ठीक है, तो इसके कारण मेरे पिताजी ने क्या किया कि एडवोकेट हायर किया, इस पे केस ठोक दिया। और इस एडवोकेट ने क्या किया, इससे पैसे लेके मेरे पिताजी केस हार गए, पैसे इससे ले लिए और तो हम केस हार गए। ये इसके कारण बन गया मेरी मौत का। और उसके बाद मेरे पिताजी टेंशन में, ब्लड प्रेशर मेरा पिताजी का हाई, मेरी मम्मी जी टेंशन में, ब्लड प्रेशर हाई, दोनों को डॉक्टर क्या ले गए, इलाज भी कराया और उसके बाद बेचारे घर भी आए। उसके बाद फिर उन्हें टेंशन हो गया और उस बहुत टेंशन भी फिर कहीं ना कहीं जाके मुझे लग गया टेंशन, मैं भी टेंशन में आ गया। भाई मेरे माता पिता को टेंशन तो इसलिए मुझे भी टेंशन में आ गया, मुझे भी टेंशन हो गया। मैं ऐसे टेंशन में मैं गाड़ी चला रहा था और मैं अपनी मतलब बाइक चला रहा था, मेरा हो गया एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट जब मेरा हुआ तो मुझे इसी डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले जाया गया और इसने क्या किया, मैं बच जाता, इसने पुलिस को बुलाने के चक्कर में कि पुलिस केस है, ये केस है, वो केस है, तो बिना इलाज के ही मैं ऊपर पहुंच गया, बिना पासपोर्ट वीज़ा के मैं आज आपके पास बैठा हुआ हूँ। तो भाई उसकी जब कहानी सुनी यमराज जी ने तो उन्हें भी दुख हुआ कि भाई ये तीनों ऐसे ऐसे कारण बन गए। इतना बेचारा, इतना इनोसेंट लड़का था और मतलब बेचारा किसी ने कोई कर्म भी नहीं करे। बोले देखिएगा मैं तो आज बिना पासपोर्ट वीज़ा के यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो वो इनकी ही देन है तीनों की। तो इन तीनों को तो नर्क मिलेगा और मुझे पता है मुझे स्वर्ग मिलेगा। और वो बात भी सच होती। भाई उसने ज़िंदगी में कोई बुरा काम किया ही नहीं था। जब काम बुरा नहीं किया तो भाई उसको किसकी प्राप्ति होती, उसको होती स्वर्ग की प्राप्ति। अब वो भाई साहब बिना उसके आराम से उनको यमराज जी ने कहा अब तुम्हें तो बाकी में स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी बेटा, बिना बात के तुम ऊपर आ गए, तुम तो ज़िंदगी जीने के लायक थे हैं। तो उन तीनों को मिलता है नर्क, डॉक्टर, बिल्डर, लॉयर, तीनों को नर्क मिलता है। और उस एक अकेले बंदे को जिसने कुछ भी कर्म नहीं किए थे उसको मिलता है स्वर्ग। तो तभी तो कहते हैं यार अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए ऊपर जाके पता नहीं कब कौन सा इंटरव्यू ले लिया जाए। पहली बात तो यहाँ पे जन्म लो, उसके बाद यहाँ पढ़ाई लिखाई करो, हर प्रकार की डिग्रियां हासिल करो भैया, मेहनत करो, ये करो, उसके बाद नौकरी नहीं मिले तो गए काम से भाई साहब, टन गोपाल हो गए। और उसके बाद नौकरी भी मिले तो उसका प्रेशर, नौकरी का प्रेशर। तो भाई मुझे तो वो लड़का ठीक लगा जिसने कुछ कर्म ही नहीं करे। ऐसी सोचो यार, कुछ कर्म ही मत करो, अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी बढ़िया सी कहानी। फिर मिलते हैं अच्छी सी कहानी के साथ, चटपटी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।